तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस तरह से अगर मान लिया अपने वर्डपैड में कोई भी एक कॉलम बनाना है तो उस कॉलम को आप कैसे बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो कॉलम को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो है वो कॉलम को आपको चूज करना होगा और उसमें कितना नंबर आपको चाहिए और कितना आपको लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कितने कॉलम चाहिए वो आपको चूज करना पड़ेगा। फिर जाके आप कॉलम को जो है वो इस तरह से लेके आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद जो है आपको बताते हैं कि कॉलम को कैसे बनाना है। तो अब यहाँ पे कॉलम आप कैसे ले सकते हैं अपने वर्डपैड में, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं अपने हिसाब से, आप यहाँ पे जो है अपने हिसाब से लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं टेबल का ऑप्शन है, तो सिंपली इस पे क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट टेबल है। तो आपको यहाँ पे जो टेबल लेना है वो कैसे लेना है वो यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप अगर एक कॉलम ले रहे हैं तो आपको एक कॉलम का मतलब हो गया एक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको निशान भी जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप दो ले रहे हैं तो इसके बीच में एक मार्क आया तो आपका दो हो गया। अगर आप तीन ले रहे हैं तो तीन हो गया, चार ले रहे हैं तो चार हो गया, पांच ले रहे हैं तो पांच हो गए। तो ऐसे तो दोस्तों लंबाई में बढ़ रहा है और वैसे ही आपको लेना हैगा और वैसे ही आपको नीचे भी यहाँ पे जो है समझना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए आपका लिखना है कि एक दो तीन चार पांच, पांच कॉलम अगर लेना है तो यहाँ पे भी आपको स्क्रॉल करके जो है वो पांच तक आना होगा। तो यहाँ पे पांच पे आएंगे तो देख सकते हैं पांच कॉलम यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे हो गया हमारा पांच कॉलम इस साइड हो गया और पांच कॉलम इस साइड हो गया, यानी लंबाई में भी पांच कॉलम और चौड़ाई में भी पांच कॉलम हो गया। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको तीन ही कॉलम चाहिए, लंबाई में और चौड़ाई में चाहिए पांच कॉलम, तो ऐसे ले सकते हैं आप। तो जितना आपको चाहिए वो यहाँ पे ले सकते हैं अपने हिसाब से। देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे कॉलम जो है आपको यहाँ पे मिलता है, जिसपे आप सिर्फ यहाँ पे लेके जाएंगे अपने माउस के कर्सर को, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है वो चूज होता रहेगा और आपको यहाँ पे डेमो के तौर पे दिखाएगा आपके पेज पे। तो यहाँ पे हम लेना चाह रहे हैं, चलिए पांच कॉलम ले लेते हैं और पांच यहाँ पे ले लेते हैं उसके लंबाई चौड़ाई पांच में। तो यहाँ पे इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, इंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम आ चुका है। अब यहाँ पे होम बटन क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। तो हम सोचते हैं कि ये जो कॉलम है इसमें हम लिखेंगे कुछ नहीं, बस इसमें नंबरिंग डालना है कि एक दो तीन चार पांच ऐसे डालना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन का बॉर्डर है, इस पे अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे कर्सर को तो देख सकते हैं कर्सर हमारा जो है वो यहाँ पे एक तरह से एरो का निशान बनेगा। तो इसको हम खींच के लेके आएंगे थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा हो चुका है। इस कॉलम को हम यहाँ पे चाहें तो इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन है, तो आप एडजस्ट भी कर पाएंगे अपने हिसाब से आगे पीछे। तो यहाँ पे हम जो है नंबर लिख देते हैं ताकि इसके नीचे नंबरिंग आएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम नाम, तो इसके नीचे हमारा नाम आएगा जितने भी नाम लिखेंगे हमने। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन लिख देते हैं कि आपको जो है एजुकेशन में कौन सा एजुकेशन आपने किया है। चलिए हम यहाँ पे एजुकेशन लिख दिए। अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं इसका मार्क्स इसका कितना आया और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल मार्क्स, इनमें टोटल में से कितना नंबर लेके आया। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग में हम डालते जाते हैं एक। और दूसरा यहाँ पे नाम अगर मान लीजिए जैसे हमने लिखा राजू, तो यहाँ पे लिख दिए राजू कुमार। तो ऐसा हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा हमने लिखा। अब एजुकेशन में इसने जो है वो 10th पास किया, तो हम यहाँ पे 10th लिख देंगे। तो 10th इसका हो गया। अब यहाँ पे मार्क्स में जो है इसने मान लीजिए जैसे 300 नंबर लाया और टोटल अगर मार्क्स था इसका 500, तो 500 यहाँ पे लिख दिए। अगर आप चाहें तो इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं तो और एक्स्ट्रा जोड़ के यहाँ पे परसेंटेज वगैरह और भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, आप जो है काफी ज्यादा और ले सकते हैं। जैसे और नाम हो गया तो और नाम हम लिख लेते हैं एक राधे, तो राधे यहाँ पे हमने लिख दिया राधे कुमार। अब यहाँ पे इसने अगर मान लीजिए इसे 12th पास किया है तो इसका 12th में यहाँ पे हम लिख देते हैं 12th। अब इसने अगर मान लीजिए इसे 400 नंबर लेके आया है तो इसका हम 400 यहाँ पे डाल दिए और इसमें अगर 500 इसमें टोटल मार्क्स था 500 तो हम यहाँ पे 500 डाल दिए। तो इसी तरह से दोस्तों आपको इस कॉलम को जो है वो बनाना है। और ये कॉलम अगर जैसे मान लिया आपका बड़ा हो जाता है या छोटा, जैसे मार्क्स में देख सकते हैं 300-400 नंबर यहाँ पे आ रहा है सिर्फ, तो ये कॉलम काफी ज्यादा बड़ा है। तो हम इसको यहाँ पे जो है ऐसे स्क्रॉल करके इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इसको छोटा कर दिए। टोटल मार्क्स को यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसको भी हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे छोटा कर दिए। एजुकेशन में भी ये काफी ज्यादा जा रहा है आगे, तो इसको हम छोटा कर देते हैं। नाम को थोड़ा यहाँ पे रहने देते हैं ताकि नाम किसी का हो सकता है बड़ा छोटा यहाँ पे हो सकता है। इस कॉलम को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे बड़ा हो गया। अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम में भी ये चीजें जो है वो काम आपको आ जाएगा।
अगर आपको मान लीजिए इसे डाटा वगैरह आप लिखना चाहते हैं तो इसमें आपको डाटा वगैरह भी लिखने में इस तरह से जो है वो टेबल की मदद से जो है इस तरह से कॉलम आप बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।